मैं डॉक्टर नंद किशोर सिन्हा, राजनीतिक शास्त्र विभाग, एसएस मेमोरियल कॉलेज, आज फ्रांसीसी राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों की चर्चा करूंगा। यह विषय बीए ऑनर्स सेम 3 के विद्यार्थियों के लिए है और पेपर कोड 6 से संबंधित है। पंचम गणतंत्र के संविधान में राष्ट्रपति को वास्तविक राष्ट्रीय नेता की शक्तियां प्रदान की गई हैं। अब राष्ट्रपति की शक्तियां और उसके कार्य बहुमुखी हैं, जिनकी चर्चा निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। पहला, कार्यपालिका शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स। पंचम गणतंत्र के तहत राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्तियों का प्रधान स्रोत है। संविधान के अनुच्छेद 8 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रिमंडल का निर्माण एकमात्र राष्ट्रपति का अधिकार है। प्रधानमंत्री के लिए अब यह आवश्यक नहीं है कि वह अपनी नियुक्ति के पश्चात राष्ट्रीय सभा का विश्वास प्राप्त करे और मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य नहीं हो सकते। राष्ट्रपति न केवल प्रधानमंत्री के चयन वरन प्रधानमंत्री को पदच्युत करने का भी अधिकार रखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व करते हैं और इस प्रकार मंत्रिमंडल की कार्यवाही पर उनका पूर्ण नियंत्रण रहता है। राष्ट्रपति को कई मामलों में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री या मंत्री से सलाह आवश्यक नहीं है। संविधान की धारा 19 में कहा गया है कि संविधान की धारा 8, 11, 12, 16, 18, 54, 56 और 61 में वर्णित राष्ट्रपति के कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए प्रधानमंत्री और आवश्यक होने पर विभागीय मंत्री के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे। इन अनुच्छेदों का संबंध प्रधानमंत्री की नियुक्ति, संसद को भंग करने, संवैधानिक परिषद के गठन और राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों से है। इन अधिकारों के प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति स्वतंत्र है और स्वयं अपने ही विवेक के अनुसार कार्य करता है। राष्ट्रपति की दूसरी शक्ति है विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स। पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है, जो निम्न प्रकार है। पहला, संदेश भेजना। वर्तमान राष्ट्रपति के अनुसार राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों में संदेश भेजने का अधिकार है। व्यवहार में राष्ट्रपति के संदेशों का कानून निर्माण पर पर्याप्त प्रभाव देखा गया है। दूसरा, संसद का अधिवेशन बुलाना। संविधान के अनुच्छेद 29 के अनुसार प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय सभा के बहुमत सदस्यों की प्रार्थना पर राष्ट्रपति विशेष कार्यक्रम सहित संसद का अधिवेशन आमंत्रित करेगा। इस संबंध में ध्यान देने वाली बात यह है कि संसद राष्ट्रपति से सिर्फ प्रार्थना कर सकता है। अधिवेशन बुलाना या न बुलाना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है और विशेष अधिवेशन में संसद उन्हीं विषयों पर विचार करती है जिन पर राष्ट्रपति चाहे। तीसरा बिंदु है विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना। वर्तमान संविधान के तहत संसद द्वारा विधेयक पारित होने के पश्चात हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति के पास 15 दिन का समय होता है, जिनके भीतर राष्ट्रपति उसे कानून घोषित करेगा। इस अवधि में वह विधेयक को वह संसद में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, जिस पर संसद अनिवार्यतः विचार करेगी। चौथा बिंदु है विधेयक को सीधे जनमत संग्रह के लिए भेजना। फ्रांसीसी राष्ट्रपति चाहे तो वह विधेयकों को जनमत संग्रह के लिए भेज सकता है और जनता के बहुमत का समर्थन मिलने पर वह कानून की घोषणा कर सकता है। पांचवा बिंदु है राष्ट्रीय सभा को भंग करना। वर्तमान संविधान के द्वारा विधायी क्षेत्र में राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सभा को भंग करने का अधिकार है।
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और दोनों सदनों के सभापतियों से परामर्श कर राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता है, लेकिन वह उनसे सिर्फ परामर्श लेगा और अपने विवेक से वह अंतिम फैसला करेगा। अगला बिंदु है नियुक्ति संबंधी शक्तियां। फ्रांस के राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार नियुक्ति संबंधी व्यापक अधिकार प्राप्त है और इसे संसद से पुष्टि भी आवश्यक नहीं है। वह मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यों के काउंसिलरों, ग्रैंड चांसलर ऑफ द लीज ऑफ ऑनर, प्रीफेक्टों, समुद्र पार क्षेत्रों में सरकार के प्रतिनिधियों, राजदूतों, विश्वविद्यालय के कुलपतियों आदि की नियुक्ति करता है। अगला बिंदु है वैदेशिक संबंधों के संचालन की शक्ति। पंचम गणतंत्र के संविधान के अंतर्गत वैदेशिक संबंधों के संचालन के विषय में राष्ट्रपति को व्यापक अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति राजदूतों, विशेष दूतों और कॉन्सुल्स की नियुक्तियां करता है और विदेशों से आए हुए राजदूत भी उसी के नाम से प्रमाण पत्र लाते हैं। संधियों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के विषय में भी उसका निर्णय प्रभावी रहता है। अगला बिंदु है न्यायिक शक्तियां। फ्रांस के राष्ट्रपति को